हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक फॉर्म भरने वाले हैं जो कि निकला गया है रेलवे के अंदर ग्रुप डी के पद पे। इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट आपकी 22 फरवरी है। इससे पहले पहले हमें अप्लाई कर देना है। जो फीस का क्राइटेरिया है वो देखिए इस प्रकार से बता रखा है और ये रिफंड हो जाएगी जब आप इसका एग्जाम देंगे। अनरिजर्व कैटेगरी की 400 रिटर्न हो जाएगी और रिजर्व कैटेगरी की और फीमेल की 250 रिटर्न हो जाएगी। एज लिमिट की बात करते हैं 18 से 36 है। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर द रिजर्व कैटेगरी। टोटल पोस्ट आपकी 32,000 के आसपास है। एलिजिबिलिटी इसकी 10वीं पास है। बाकी इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी है जो आपको पूरी कर देनी है। बाकी नीचे देखोगे तो जोन के बारे में बता रखा है किस जोन से आप अप्लाई कर सकते हो। अपनी कैटेगरी में देख लेना कितनी वैकेंसी है। जिस जोन में लगता है कि आपको कट ऑफ कम जाएगी आप उससे भी भर सकते हैं। अगर वैकेंसी ज़्यादा है जिस जोन में आप उससे भी भर सकते हैं। तो आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भर देना है। तो चलिए इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए ऐसा दिखता है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस। तो यहाँ पे आ जाने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम रेलवे के अंदर कोई भी एग्जाम फिलअप कर रहे हो तो आपको सबसे पहले अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि नीचे दिखा रखा है ऑप्शन में, उस पर आपको क्लिक करना है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपका क्या मोबाइल नंबर से आप अपनी ईमेल आईडी से और जो पासवर्ड आप क्रिएट करोगे वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद लॉगिन करना है। उसके बाद ही आपका आगे का फॉर्म फिलअप होगा। तो चलिए न्यू अकाउंट बनाते हैं क्योंकि हम न्यू यूज़र है यहाँ पे। उसको बनाने के लिए इस पर क्लिक करते हैं, क्रिएट एन अकाउंट पे। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिखा देता है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें न्यू अकाउंट बनाना है यहाँ पे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। तो इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाने के बाद आपको देखिए ऐसा इसका इंटरफेस दिखता है जहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी, जिसमें से सबसे पहले हो जाती है आपकी नेशनैलिटी। और ध्यान रहे सारी डिटेल आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट के बेस पे भरनी है। उसके बाद आपको अपना नेम फिलअप कर देना, फुल नेम 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और उसको यहाँ पे री एंटर कर देना है। नीचे वाला ऑप्शन है अगर आपने नाम का भी चेंज करा है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं करा तो इसको नो कर दीजिए। उसके बाद आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है और अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे री एंटर कर देना है। इसी तरह से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से और अपने जेंडर को यहाँ से रीसेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आप नीचे आते हो तो नीचे आ जाने के बाद आपको देखोगे अपने फादर का नेम फिलअप करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के बेस पे और फादर के फुल नेम को यहाँ पे री एंटर कर देना है। इसी तरह से मदर का फुल नेम भरना है और मदर के फुल नेम को यहाँ पे री एंटर कर देना है। नीचे आओगे तो आप देखोगे कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि ऑन हो, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपके अलग अलग ओटीपी आएगा जिसको आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको वेरीफाई वाला ऑप्शन आएगा, आपको वेरीफाई कर देना है जिससे कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएंगे। ध्यान रहे मोबाइल नंबर वही भरना है जिस पे ओटीपी आए। इसके बाद आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना है जहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना है और इसी तरह से जो मोबाइल नंबर आपके आधार से कनेक्टेड होएगा उस पर ओटीपी जाएगा जिसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और उसके बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे देखिए चेक बॉक्स आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है जहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए देखिए आपको इंस्ट्रक्शन भी बता रखे हैं यहाँ पे, जिसमें से मैं आपको एक डेमो पासवर्ड बना के दिखा देता हूँ। पासवर्ड आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें से आप अपने नेम का पहला वर्ड आप कैपिटल में ले सकते हैं, बाकी वर्ड आप स्मॉल में ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको एक स्पेशल कैरेक्टर ले लेना है, जैसे हैशटैग @ दोनों में से कोई एक। उसके बाद आपको कोई भी न्यूमेरिक काउंटिंग लिख देनी है जो कि आपको याद रहे। तो इस तरह से देखिए आपका जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाता है, जिसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है ताकि आप इसे भूले ना। और इसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है अपने अकॉर्डिंग और उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। इसके बाद आपको देखिए नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है एंड फाइनली आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए देखिए आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या ईमेल आईडी, दोनों में से एक चीज़ डाल सकते हैं और जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा वो आपको नीचे फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे सेम टू सेम चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो तो आप देखिए फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो। तो सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इसके डैशबोर्ड पे एंटर कर जाते हैं, जिसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। इसी तरह से आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन आ जाती है जो कि आपको सामने शो कर जाती है, जिसमें से ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट के बारे में भी बता देते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जोन चूज़ करना है। यहाँ से आप अपना जोन चूज़ करिए कि किस जोन में आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ से हम चंडीगढ़ जोन को सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे देखिए चेक बॉक्स पे भी क्लिक कर देते हैं। जो चंडीगढ़ जोन है आपका वही न्यू दिल्ली का जोन है, इसलिए हमने चंडीगढ़ जोन चूज़ करा है। इसके बाद हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है जहाँ पे आपको ये सारी स्टेज को कंप्लीट करना है। उसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो अभी हम पर्सनल डिटेल वाली स्टेज पे है जहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत डिटेल फिलअप होती है और थोड़ी बहुत आपको फिलअप करनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फिलअप करना है
अपना मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको अपना रिलीजन चूज़ करना है, कौन से रिलीजन से हो। उसके बाद आपको अपनी मदर टंग चूज़ करनी है कि कौन सी मातृभाषा है आपकी। उसके बाद आता है कि आप अपना एग्ज़ाम कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद आता है कि आपका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है आपकी बॉडी पे, वो आपको यहाँ पे लिख देना है, उस जगह का नाम आपको यहाँ लिख देना है। और उसके बाद आता है कि आपका दूसरा कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है बॉडी पे, तो उस जगह का नाम लिख देना है, अदरवाइज इसको नन कर देना है। उसके बाद आपको अपनी कम्युनिटी चूज़ करनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। नीचे आपको अपनी कास्ट का नाम फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट का नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी इश्यूइंग अथॉरिटी चूज़ कर लेनी है कि कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट इशू करा था। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आपने अपना सर्टिफिकेट बनाया था। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट कब इशू किया गया था, वाली डेट। उसके बाद आता है कि क्या आपको फ्री ट्रैवल पास चाहिए तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। उसके बाद आता है कि आपके घर से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, उसका नाम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और नीचे देखिए आपको यहाँ पे अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर देना है PDF फॉर्मेट में, जिसका साइज़ आपका 500 KB के अंदर अंदर होना चाहिए। तो कैसे डॉक्यूमेंट के साइज़ को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो आपको आई बटन में मिल जाएगी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसके बाद आपको नीचे आना, जहाँ पे आपको अपना पोस्टल एड्रेस फिलअप करना है। पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आप करंटली रह रहे हो वो आपको फिलअप कर देना है। उस राज्य का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम फिलअप कर देना है। जो भी आपका हाउस का एड्रेस है वो फिलअप कर देना है, ब्लॉक नंबर, हाउस नंबर और कौन सी जगह पड़ती है वो फिलअप कर देना है इस वाले बॉक्स में। उसके बाद आपको टाउन या सिटी चूज़ कर लेनी है यहाँ पे। उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड फिलअप कर देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको नीचे देखिए चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जो आपकी डिटेल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएगी। अगर दोनों अलग अलग है तो आपको दोनों अलग अलग फिलअप करने हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद अपने डेटा को यहाँ से पहले आपको सेव करना है। डेटा सेव हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आप सेकंड स्टेज पे पहुँच जाते हैं, जो कि अदर्स डिटेल होती है। अदर्स डिटेल में जैसे आपका होता है एक्स सर्विसमैन, इसमें आपको नो कर देना है। उसके बाद वाली डिटेल है आपकी डिसेबिलिटी की, ये वाला ऑप्शन डिसेबल वाले लोगों के लिए, इसको नो कर देना है। उसके बाद आता है आपका स्क्राइब का, क्या आपको स्क्राइब की ज़रूरत है, ये वाला ऑप्शन भी डिसेबल वाले लोगों के लिए, इसको भी आपको नो कर देना है। उसके बाद आता है कि क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हो, तो इसको भी आपको नो कर देना है। उसके बाद वाला ऑप्शन है कि क्या आप रेलवे के एम्प्लॉय ऑलरेडी, अगर हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। उसके बाद वाला ऑप्शन है कि क्या आप करंटली कहीं एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट गवर्नमेंट के अंतर्गत या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। अगर नहीं करते तो आप नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे आते हैं, जहाँ पे ये वाली इन्फॉर्मेशन है ये ओनली उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने रेलवे के अंदर अप्रेंटिसशिप का कोर्स कंप्लीट करा है, तो इस वाली डिटेल को हम नो कर देते हैं। उसके बाद वाली डिटेल है वो आपकी फ़ीस रिफंड की डिटेल है। तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक की डिटेल फिलअप कर देनी है, अपनी या अपने परिवार की किसी भी, जिसमें से आपका सबसे पहले आता है बैंक होल्डर का नेम। उसके बाद उसका बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आपको अपने बैंक का जो IFSC कोड होता है वो आपको फिलअप कर देना है। जैसे ही आप अपने बैंक का IFSC कोड लिखोगे तो आपको उसके बाद कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपके जो बैंक का नेम है वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है और उसका एड्रेस भी ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है। तो बैंक की डिटेल फिलअप करने के बाद आपको देखिए नीचे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाते हो, जो कि होती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद देखिए यहाँ पे सेलेक्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको ऐड कर सकते हो। जैसे हम 10वीं की ऐड करते हैं, अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो आप अपने ITI की डिटेल भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो चलिए हम 10वीं की डिटेल को ऐड करते हैं। तो मैट्रिकुलेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद देखिए आपके सामने कुछ डिटेल ओपन हो जाती है जिसको आपको फिलअप करनी होती है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद आता है कि कौन से राज्य से आपने 10वीं करी थी। उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट से करी थी। उसके बाद आता है कि कौन से बोर्ड से आपने 10वीं करी थी। उसके बाद आता है कि 10वीं आपने कौन से साल में पास करी थी या कौन सी डेट में, वो आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको अपनी 10वीं का रोल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद है कि आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट मिला होगा उसी पे आपका जो सीरियल नंबर है उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। रोल नंबर अलग होता है और 10वीं का जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो अलग होएगा। ठीक है, सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इससे आपकी डिटेल है वो ऐड हो जाएगी। तो जिन कैंडिडेट्स की डिटेल ऑलरेडी अपलोड है तो यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं पेंसिल वाले सिंबल पे क्लिक करके। तो यहाँ पे देखिए 10वीं का जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो फिलअप करना है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। और उसके बाद अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए इस तरह से जो आपकी डिटेल है वो यहाँ पे ऐड हो जाती है। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आ जाने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें से आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने ऑलरेडी अपलोड कर रखा था रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए।
आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं क्लियरली अपलोड हुआ है या नहीं हुआ। नहीं हुआ होगा तो आप बैक जाके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आ जाने के बाद आपको अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है और साथ ही साथ नीचे आपको सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। और इनको अपलोड करने के जो इंस्ट्रक्शन है वो देखिए बगल में ही दिखा रखे हैं, जिसमें बता रखा है इसका साइज़ माइक्रोमीटर में और साथ ही साथ देखिए पिक्सल में भी बता रखा है। फॉर्मेट बता रखा है देखिए इसका JPG और JPEG, और जो साइज़ है इसका 100 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए। मुंह पे किसी प्रकार का मास्क नहीं पहना हो, ना ही कैप पहनी हो, ना ही सन ग्लासेस पहने हो कोई। आँखों का कलर रेड नहीं होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन दिखा रखे हैं इसकी हाइट एंड विड्थ का, ठीक है। और इसको अपलोड करने के लिए आपको नीचे देखिए ब्राउज़र वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो फोटो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इसी तरह से आप देख सकते हैं नीचे सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन भी दिखा रखे हैं। फॉर्मेट बता रखा है JPG, डायमेंशन बता रखा है mm 50-20 माइक्रोमीटर एंड 140-60 पिक्सल। और यहाँ पे भी देखिए लेफ्ट साइड में इसकी विड्थ एंड हाइट के बारे में बता रखा है। तो ये इसके इंस्ट्रक्शन है। और किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कर पाओगे उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो आपको आई बटन में मिल जाएगी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए फ़ोटो बिल्कुल क्लियर अपलोड हो चुकी है, बैकग्राउंड वाइट है और साथ साथ सिग्नेचर अपलोड कर दिया बिल्कुल क्लियर। तो चलिए अब सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। डॉक्यूमेंट सेव हो चुके हैं, चलिए नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपकी प्रेफरेंसेस होती है। तो नीचे आते हैं तो देखिए आपके जोन के बारे में दिखा देता है, ठीक है। और नीचे आते हैं तो नीचे देखिए आप लेफ्ट साइड में आपकी जो पोस्ट है उनके बारे में दिखा देता है। और जैसे जैसे आप पोस्ट को सिलेक्ट करोगे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, तो वो वाली पोस्ट आपको यहाँ पे देखिए शो करने लग जाएगी। तो आपको सारी पोस्ट को सिलेक्ट कर देना है अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप सबसे पहले किस पोस्ट को ज्वाइन करना चाहोगे, तो वो सबसे ऊपर होनी चाहिए आपकी पोस्ट। तो पोस्ट प्रेफरेंसेस देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट की वर्क प्रोफाइल क्या है और आपका किस में इंटरेस्ट है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे अपनी पोस्ट प्रेफरेंसेस देनी है। तो हमने प्रेफरेंसेस चुन लिए हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए डिक्लेरेशन वाली डिटेल आती है, जहाँ पे देखिए सेकंड वाले चेक बॉक्स पे ऑलरेडी क्लिक हो रखा है। उसके बाद थर्ड वाले चेक बॉक्स पे भी क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी जगह का नाम लिख देना है, जैसे मैं न्यू दिल्ली लिख देता हूँ। उसके बाद आपको अपने डेटा पहले सेव करना है एंड फाइनली आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए अदर प्रेफरेंसेस ऐड करने के इंस्ट्रक्शन देता है, करना चाहते हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। फाइनली आपके सामने आपकी डिटेल का प्रीव्यू पेज आ जाता है, जिस पे आपको अपनी डिटेल को क्रॉस चेक कर लेना है। कुछ यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए, सारी डिटेल आपकी करेक्ट होनी चाहिए, सबको क्रॉस चेक कर लेना है। सारी डिटेल पोस्ट प्रेफरेंसेस देखने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद देखिए आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। अगर कुछ गलत नहीं है तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए आपका फाइनल सबमिट के लिए आता है, क्योंकि इसके बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो चलिए सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं अगेन। तो इसके बाद आप इसकी पेमेंट के पेज पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। दिखा देता है कि आपके कितना अमाउंट पे करना है राइट साइड में। और पे करने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखिए पे विद SBI पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आप देखिए SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे री-एंटर कर जाते हो, जहाँ से आपको पेमेंट करनी है आखिरी। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर दिख जाता है, मर्चेंट नेम दिख जाता है, अमाउंट दिख जाता है। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद देखिए आपको ऑप्शन दिख जाते हैं कि किसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू। और नीचे आओगे तो नीचे आप देखोगे UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो और नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपका इंटरनेट बढ़िया है तो आप UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नियर बाय साइबर कैफ़े पे जाके वहाँ से पेमेंट करवा लेना। तो चलिए UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आप UPI ID डाल सकते हो अपनी, या UPI QR कोड आपको जनरेट कर देना है, उससे पेमेंट कर सकते हो। तो हम UPI QR कोड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए आपके सामने एक QR कोड आ जाता है, जिसको आपको किसी भी फ़ोन से स्कैन करके वहाँ से आप पेमेंट कर देना। पेमेंट करने का टाइम है देखिए नीचे दिखा रखा है, 5 मिनट के अंदर अंदर करनी होती है, अदरवाइज़ आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कैंसिल हो जाएगी। तो पे करने के बाद आपके ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो नीचे, ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देता है और इसकी रिसीट आपको नीचे शो कर जाती है। इसमें आपको ट्रांजैक्शन नंबर भी शो कर जाता है, अमाउंट शो कर जाता है। और इस तरह से आपको यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो प्राप्त हो जाता है, जो कि आपके फ़ोन पे मैसेज के थ्रू दे दिया जाएगा और आपकी ईमेल आईडी पे भी दे दिया जाएगा। तो इस रिसीट का आप प्रिंट आउट ले सकते हैं नीचे जाके। तो देखिए आप डैशबोर्ड पे पहुंच जाते हैं और नीचे आओगे जैसे आप, तो देखिए यहाँ पे आपको शो कर जाता है कि आपकी जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है।
और इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको देखिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई वाले। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए आपका पूरा फॉर्म है वो आ जाता है, और इस तरह से आप है जो इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आ जाना है आपको। नीचे आ जाने के बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट कर लेना है और फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है, जो कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हेल्प करेगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और जाते आते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।